डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत राउंड 5 का आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी राउंड 4 के बाद जितनी भी सीट वैकेंट थी उनके लिए बच्चों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, किसी बच्चे को सैनिक स्कूल मिला होगा, किसी को न्यू सैनिक स्कूल मिला होगा। ये जो अपना नाम है आप कहां से जाके चेक कर सकते हो? ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपको पता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। वहां पे जाके साइन इन कीजिए, जो भी आपका यूजर नेम है पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद जब आप रिजल्ट वाले कैंडिडेट रिजल्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, जाकर आप देख सकते हो। साथ ही राउंड 5 की कट ऑफ कितनी गई है, यानी कितने नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है राउंड 5 में सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल के लिए, यह भी आप देख सकते हो। साथ ही सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, कितनी सीट वैकेंट है। और फिर आप यह भी देख सकते हो कि स्टेट वाइज जो फील्ड वैकेंसी, यानी किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में अदर स्टेट वाली कितनी सीट फिल हुई है, कितनी फिल होना बाकी है। ठीक है, तो सिंपल सा हमको देखना है ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए तो हम यहाँ पे विजिट करते हैं। हमने यहाँ पे विजिट कर लिया है, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। देखो सिंपल सा हमने यही सर्च किया, पहली जो वेबसाइट आई उस पर हमने क्लिक कर लिया। ठीक, तो ये काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी हो गई। सबसे पहले आपको जाना है काउंसलिंग प्रोसेस में, काउंसलिंग शेड्यूल नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए तो आप देख पाएंगे कि राउंड 5 की आपकी शुरुआत हो चुकी है। कब से? आज से ही, 15 मई, है ना। इसके बाद फिर आपका तुरंत रिजल्ट आ गया, यानी आपको कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट किया गया ये सब आप देख सकते हो। ये नहीं भी मिला होगा तो भी शो होगा, मिला होगा तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का आपके पास ऑप्शन आएगा। और फिर लास्ट डेट है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कितना है, 17 मई। और फिर आपके जो फॉर्मेलिटीज है उसकी लास्ट डेट है 11 मई। और फिर से 22 मई, सॉरी, ये जो 5th राउंड है उसकी जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिनका मेडिकल नहीं उनके लिए लास्ट डेट 21 मई है। और 22 मई को पोर्टल को फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। पोर्टल अपडेट करने का मतलब कि राउंड 5 के बाद कितने बच्चों ने एक्सेप्ट किया, कितने बच्चों ने रिजेक्ट किया, इस हिसाब से फाइनल कितनी सीट वैकेंट है राउंड 6 के लिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको 22 मई को दिखने लग जाएंगी। 6 राउंड की काउंसलिंग के बाद, है ना, ये ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके बाद स्पॉट राउंड, जिसे हम ऑफलाइन काउंसलिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत होगी। उसमें क्या चीजें होंगी, किस हिसाब से आपका एडमिशन होगा, कैसा प्रोसेस होगा, क्या आप उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो। पहले ही बता चुका हूं कि चॉइस फिलिंग नहीं पॉसिबल है। स्पॉट राउंड के लिए आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अभी आप क्या क्या देख सकते हो, यहां से देखो, यहां साइन इन करोगे आप। साइन इन के बाद यूजर नेम जो आपका रहेगा, जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और पासवर्ड इंटर करो, कैप्चा इंटर करो। इसके बाद सिंपल सा साइन इन कर लोगे तो आपको आपके प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट रिजल्ट में जाकर अपना रिजल्ट आप देख सकते हो। इसके बाद स्कूल इंफॉर्मेशन में जाइए आप, सीट मैट्रिक्स में जाकर आप सीट देख सकते हो, कितनी सीट किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए वैकेंट है। इसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अभी जरूरत नहीं है। स्कूल इन्फॉर्मेशन में सारे स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 4th नंबर में करंट ईयर का कट ऑफ, तो यहाँ पे आप करंट ईयर का बिल्कुल कट ऑफ चेक कर सकते हो। देखो यहाँ क्लास 6 पे राउंड 5 के बाद कट ऑफ कितना गया राउंड 5 में, है ना, तो देख सकते हो आप। स्कूल टाइप हमने सैनिक स्कूल रख दिया, स्कूल का नाम हमने रख दिया, मान के चलिए सैनिक स्कूल नालंदा बिहार। ठीक है, होम स्टेट के लिए देखें तो देखो कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे एक ही सीट थी लग रहा है ना, तो ओबीसी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 282 राउंड 5 के बाद। चलिए कोई और सैनिक स्कूल एक बार हम ट्राई करें, कोई और सैनिक स्कूल देखें हम। जैसे सैनिक स्कूल हमने रख लिया घोड़ा खाल रख लेते हैं। ठीक है, होम स्टेट के लिए देखें यहाँ पे कितना कट ऑफ गया हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद हम देख लें सैनिक स्कूल तिलैया, देखें अदर स्टेट या फिर होम स्टेट ही देख लें। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कि गर्ल्स का जो सिलेक्शन 198 पे हुआ है, होम स्टेट एसटी, और बॉयज़ के लिए 222 एससी के लिए होम स्टेट, और एसटी 242 बॉयज़ के लिए, है ना, और अनरिजर्व 264। तो इस हिसाब से जितनी भी सीट वैकेंट है उनमें बच्चों के नाम आ गए। 4-5 सीट खाली है, या किसी न्यू सैनिक स्कूल में 10-20 सीट खाली है, तो जिस कैटेगरी की सीट खाली है जिनका एडमिशन हो चुका, उनके अलावा जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है, उन बच्चों के नाम आते जा रहे हैं। अब उसमें से कुछ बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से सीट वैकेंट हो जा रही है। वरना तो देखिए जितनी सीट थी पहले ही राउंड में सारे बच्चों को दे दी गई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट किया, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, इसीलिए तो सीट वैकेंट होती जा रही है ना। और सारी सीट्स को लास्ट में स्पॉट राउंड के द्वारा भर जाएगा अगर खाली रह जाती हैं सीट उस कंडीशन में। बाकी जो भी अपडेट है आपको देखने को मिल जाएंगी। ये स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी है, ये तो राउंड 5 के बाद अपडेट किया जाएगा ना, राउंड 4 तक तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक, चलिए बाकी फिर आगे
आप सभी बच्चों को गूगल फॉर्म भर देना है। जिन बच्चों को भी राउंड 5 के बाद सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिला है तो सारे बच्चों को गूगल फॉर्म फिल कर देना। उसमें बेसिक से इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी कि आपका किस सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर देना। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी देखिए एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो ऑप्शन है मैं आपको समझाऊं, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है, ठीक है, मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले रखी थी वो चॉइस मिल जाती है, और एक है अदर देन फर्स्ट चॉइस। तो समझना इसका मतलब क्या है, दो भाग में मैंने डिवाइड करके आपको समझा रहा हूं, मैं आपको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चॉइस मिली, अगर आप एक्सेप्ट करें तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपका एडमिशन हो जाएगा और बाकी सिंपल सा आगे का प्रोसेस, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस क्योंकि सबसे पहले जिसे चुना था आपने, सबसे ऊपर रखा तो वही मिल गया, तो एडमिशन सिंपल से ले लोगे आप, फीस जमा करो, पढ़ाई चालू। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर दिया जो सबसे ऊपर रखा, मतलब पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर और स्पॉट राउंड से बाहर, ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर लिया तो माना जाएगा कि आप काउंसलिंग में बैठना नहीं चाहते, एडमिशन नहीं लेना चाहते, पूरी तरीके से आपको बाहर कर दिया जाएगा रिजेक्ट करने पे। और अगर आप, ठीक है, डू नॉट टेक एनी एक्शन, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते उस केस में क्या होगा, अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते तब भी आपको पूरी तरीके से बाहर माना जाएगा, किससे, ई काउंसलिंग से, ठीक है, स्पॉट राउंड से पूरी तरीके से, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस पे ही आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर अदर देन फर्स्ट चॉइस मतलब कि फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई चॉइस मिल रही है तब क्या, तो उस कंडीशन में देखो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, आपका जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा इस स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन आगे के राउंड्स में चांसेस हैं कि आप हायर ऑर्डर वाले सैनिक स्कूल को पा सकते हो। जैसे मान के चलो आपको मिल गया 7th नंबर पे जो आपने रखा था सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग में, वो मिला, तो आगे के राउंड उसमें एडमिशन ले लीजिए जो मिला हुआ है। आगे के राउंड में चांसेस है कि सीट खाली रहती है तो आपको हायर प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिल सकता है, सारी चीजें वहां ट्रांसफर कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है, जैसे हमारे एक स्टूडेंट था जिसका सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हुआ था, जो उसकी थर्ड चॉइस थी, लेकिन फिर 2-3 राउंड के बाद उसको सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सैनिक स्कूल रीवा मिल गया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका एडमिशन वहां हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट की बात करें तो रिजेक्ट करने पे क्या होगा, रिजेक्ट कर दोगे तो जो देखो ये तो फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई स्कूल है ना, मान के चलो सेकंड चॉइस है, 5th चॉइस है, 9th चॉइस है, तो जो सैनिक स्कूल आपने रिजेक्ट किया वो बस नहीं मिलेगा, बाकी उसके अलावा बाकी सैनिक स्कूल आपको मिल सकते हैं। इसके बाद है एक्शन वाली बात है, ठीक है, डू नॉट टेक एनी एक्शन। तब क्या होगा, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, सीधा स्पॉट राउंड में आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, एक बार गूगल फॉर्म को फिर से बता दूं, ये सारे बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी जैसे जैसे बच्चों को सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलते जा रहे हैं, बच्चों के रिव्यूज आते जा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमारा रिजल्ट देश में नंबर 1 रखने में मदद की। नवोदय विद्यालय की बात हो, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल, ऐसे हजारों बच्चों स्टूडेंट्स की आप लिस्ट देख सकते हो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। बाकी आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए है तेजस लाइव बैच, जिसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे बैच की शुरुआत हो चुकी है, तो जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्द से एनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस सीट, इसके बाद चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल क्लास 6, 9, बाकी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी कोर्सेस हैं सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे कोर्सेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है एनरोल करने का। अगर एनरोल करने में दिक्कत आ रही है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए फिर से सैनिक स्कूल के राउंड 5 का रिजल्ट आया और हम आपके पास वीडियो लेकर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जो भी अपडेट आती है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या फिर मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी गूगल फॉर्म सारे बच्चे जरूर फिल कर दीजिएगा। जिन बच्चों को भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलर्ट हुआ, गूगल फॉर्म सारे बच्चे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।